इसलिए राजा परीक्षित, तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रखकर भागवत रूपी कथा सुनने का इच्छा हुई, तो मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, नारद जी को सनकादिक ने सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत का सुनाकर उस कथा सुनने की विधि भी बतलाई है। यह सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरते, वह 7 दिन तक एक जगह में कैसे रहे? सो उन्होंने सप्ताह पुराण सुना। सनकादिक का दर्शन भी तो जल्दी किसी को नहीं मिलता, यह नारद मुनि को कैसे मिले? और यह सप्ताह यज्ञ कहाँ हुआ, इसका हाल हमें बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, एक समय सनक और नंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्री का आश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को पहले से वहां उदास बैठा देखा। हे नारद मुनि, तुम मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और तुम्हें क्या सोच है? नारद जी के चरणों में ऋषिवरों ने प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है सो सुनिए। हमने सब तीर्थ काशी, गोदावरी, गया सभी जाकर देखा तो तीर्थों में कलयुग सभी जीवों को संसार की माया में फंसा हुआ देखा। सत्य, तप, आचार, दया, दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल पेट की चिंता में सब व्यक्ति व्याकुल होकर झूठ बोलते हैं। अभागी और पाखंडी होकर माता पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री व साले ससुर की आज्ञा मानते हैं और द्रव्य के लालच में अपनी बेटी नीच कुल में बेच देते हैं। जहाँ देखो वहाँ मलेच्छ शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देकर ब्राह्मण स्त्री अपने धर्म कर्म में रहित होती है। मैं किसी को अपने धर्म में स्थिर न देखकर जब चारों ओर फिरता हुआ मथुरा और यमुना नदी के किनारे पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। एक स्त्री रो रही थी और 2 बूढ़े पुरुष उसके पास अचेत पड़े थे। स्त्री चारों तरफ इच्छा से देख रही थी कि कोई आदमी उसकी सहायता करने वाला आकर प्राप्त हो।